नमस्कार, देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ अपने पिताजी मोहन स्वरूप चतुर्वेदी के साथ, जो कि मेरे साथ पहली बार पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। आज मैंने इनको बहुत अच्छी एक पिक्चर दिखाई, ताशकंद फाइल्स, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर है। तो जब मैं पिक्चर डैडी देख रहे थे और मैं बीच में जा रही थी, तो ये मेरे से बहुत बातें उस पिक्चर के बारे में करना चाह रहे थे। तो मैं चाहती हूँ आप भी उन बातों को सुने, हो सकता है आपको अच्छी लगे। दी ताशकंद फाइल्स के बारे में लीजिए डैडी बताइए। पिक्चर अच्छी बनाई है उन्होंने। और जिस वक्त शास्त्री जी की डेथ होकर के आई वहाँ से और सबको पता लगा, तो हम अम्बेडकर में सारे लड़के जो है उनकी जो बॉडी रिसीव करने के लिए गए थे। तभी हमने देखा वहाँ पर तो उनकी बॉडी में जो है नीली पड़ी हुई थी। अब इस फिल्म में जो बता रहे हैं कि कट के निशान थे, वो कट के निशान तो उस क्योंकि झंडे में लिपटी हुई बॉडी थी तो पता ही नहीं लगेगा, लेकिन बॉडी नीली पड़ी हुई थी। तो वो ये हमने सबने देखी थी। और उस वक्त ही वहाँ खड़े खड़े ये डिस्कशन हो रहा था कि इनको जहर दिया गया। और उसी टाइम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होकर के चुकी थी। उसी के समझौते के लिए ताशकंद ये गए थे और वहाँ पर जा कर के 2 कुक गए थे इनके साथ में, जिनका कि नाम फिल्म में आ रहा है, राम प्रसाद और जान मोहम्मद। और उस दिन जो नाश्ता इनको दिया है, दूध या जग में जो रात को दूध दिया है, उसमें लगता है अब जो है ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इससे पता लग रहा है कि उसमें पॉइजन था और पॉइजन से उनके हार्ट में तकलीफ हुई और उसी से उनकी डेथ हुई। तो इसी तरह का जो है इंदिरा गांधी के को भी बेन सिंह ने, सरदार ने जो अमृतसर में हुए थे झगड़े, तो वो इंदिरा गांधी ने जो अटैक करवाया अमृतसर के गुरुद्वारे के ऊपर, उसका बदला बेन सिंह ने लिया। और ये भी हो सकता है कि ये जान मोहम्मद ने ही इसका बदला लिया हो। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि डैडी क्योंकि 47 बॉर्न हैं, इन्होंने जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई और हम लोग दिल्ली में रहते थे, तो इतने साल पहले क्योंकि वो इतने सीनियर लीडर थे और चाहने वाले थे सबके, तो ये एयरपोर्ट पे गए, सब इन्होंने देखा और उस समय भी ये बात हुई कि भाई इनको जहर दिया गया है क्योंकि इनकी बॉडी नीली हो रही है। और ये काफ़ी बार जब हम बैठते हैं, बात लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हुई है घर में भी कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी। तो आज मैंने इसलिए ये पिक्चर दिखाई डैडी को और इन्हें फिर से वही सब बातें ध्यान आई, याद आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ साझा करी जाएं ये सब चीज़ें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सच होती हैं तो आदमी कह नहीं पाता, बट इस पिक्चर ने वो बातें कही हैं। और जिन्होंने नहीं देखी है, आशा करती हूँ मैं वो देखना पसंद करेंगे इस पिक्चर को। और मेरा ये बहुत भारी सौभाग्य है कि पिताजी मुझे बीच बीच में कहानियाँ सुनाते रहते हैं। तो डैडी आप कुछ और कहना चाहेंगे इस पिक्चर के बारे में? कहना चाहता हूँ उसके बारे में, हमारी जो बाकी की इंक्वायरी हुई और दब गई और उनको जिन्होंने इंक्वायरी करी उनको मार भी दिया गया, ये वाली बातें तो हमें मालूम नहीं थी, क्योंकि हमने उस बारे में तो डिस्कस करा ही नहीं। जिनकी दूसरी चलने लगी, बात खत्म हो गई। तो ऐसा है, उस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इतना बड़ा नहीं था, कौन क्या बात कर रहा है पता नहीं चलता था, बट अभी तो बड़ा आसान हो गया है। तो आप लोग भी ये पिक्चर देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी, और आपको मेरा ये पॉडकास्ट डैडी के साथ कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।